चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम फिर से देखने जा रहे हैं एक भूत वाली लव स्टोरी। आज की कहानी का नाम है व्हाट इज द घोस्ट अप टू। ये ड्रामा स्पेशल का एक एपिसोड है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है चियोंगडोंग और मुरिम की। कहानी के शुरू में हम देखते हैं चियोंगडोंग घुटनों पर बैठा हुआ मुरिम को गुलदस्ता दे रहा था, क्योंकि आज उनके रिलेशन की एनिवर्सरी होती है। चियोंगडोंग को लगता है कि मुरिम खुश होकर आई लव यू बोल देगी, पर मुरिम बहुत सीरियस मूड में थी। वो ब्रेकअप करना चाहती थी। चियोंगडोंग को कुछ समझ में नहीं आता। वो सिर्फ स्माइल करता हुआ मुरिम की तरफ देखे जा रहा था। तो मुरिम कहती है, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा मुझे ब्रेकअप करना है। ये सुनकर चियोंगडोंग के फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं और गलती से वो कार की डिक्की खोल देते हैं, जिसमें चियोंगडोंग ने मुरिम के लिए सरप्राइज रखा था। पर ये देखकर भी मुरिम बहुत सीरियस थी। चियोंगडोंग शॉक होकर मुरिम को देखता है, पर शॉक में भी वो हंसते हुए मुरिम को कहता है, अगर तुम अब स्माइल नहीं करोगी तो मुझे ये सब सच लगेगा, मजाक करना बंद करो। पर मुरिम उसे मूर्ख कह देती है और उसे कहती है कि वो हमेशा से चियोंगडोंग को छोड़ना चाहती थी और वो सच में सीरियस है। अब चियोंगडोंग मुरिम पर चिल्लाने लगता है, पर मुरिम उस पे ही चिल्ला के उसे चुप करा देती है। तो चियोंगडोंग ब्रेकअप करने का कारण पूछता है। मुरिम कहती है कि वो दिन में लूजर है और रात में भी, और वहाँ से चली जाती है। चियोंगडोंग जोर जोर से मुरिम पर चिल्लाने लगता है और मुरिम को भला बुरा कहता है। चियोंगडोंग के दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अब इस बात को 8 साल हो जाते हैं, पर चियोंगडोंग पर ब्रेकअप का बहुत गहरा असर हुआ होता है। वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। अगले सीन में हम देखते हैं चियोंगडोंग एक इंटरव्यू देने जाता है, पर वहाँ उसे मुरिम दिखाई देती है और उसे कहती है कि तुम दिन में लूजर हो। चियोंगडोंग चिल्ला के बेहोश हो जाता है और एक होटल में जागता है, जहाँ एक लड़की उसके बेड पे सो रही थी। जब वो उस लड़की के पास जाने लगता है, तभी उसे छत पर मुरिम दिखती है, जो उसे कहती है कि तुम रात में भी लूजर हो। इस बात से गुस्सा होकर चियोंगडोंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है और भूतों को मुरिम को ले जाने के लिए कहता है, और तभी वो जाग जाता है और मुरिम को गालियां देने लगता है। दोस्तों, मुरिम के छोड़ जाने के बाद चियोंगडोंग सिर्फ सेल्फ डाउट में जी रहा था। जागने पर उसके सामने उसकी माँ होती है, जो उसे ताने मारने लगती है, क्योंकि वो 30 साल का होने पर भी कुछ कमा नहीं रहा था और माँ बाप के पैसों पर जी रहा था। अगले सीन में चियोंगडोंग के पेट में दर्द हो रहा था, तो वो हॉस्पिटल के लिए निकलता है। तभी उसकी माँ उसे बाजार से सामान लाने के लिए कहती है, तो चियोंगडोंग घर से भागने लगता है और उसकी माँ उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। चियोंगडोंग के पापा घर के बाहर कूड़ा रिसाइकल करने के लिए अलग कर रहे थे। तभी उन्हें कचरे में मुरिम का स्केच मिलता है। तभी चियोंगडोंग की माँ उन्हें चियोंगडोंग को रोकने के लिए कहती है, तो वो चियोंगडोंग को रोकने की कोशिश करते हैं, पर चियोंगडोंग उसके पापा के हाथ से वो स्केच लेता है और पॉकेट में डालकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम चियोंगडोंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उसे साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देते हैं। डॉक्टर के केबिन से बाहर आने पर उसके कान में कोई फुसफुसाता है, तो वो आजू बाजू देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसके कान में कोई उसे लूजर कहता है। वो डर जाता है और हड़बड़ाहट में उसके जेब से कागज गिर जाता है। तो वहाँ बैठा एक छोटा बच्चा उसे फर्श पर कचरा न करने के लिए कहता है। चियोंगडोंग बच्चे की बात मानते हुए कागज उठाने जाता है, पर वो कागज अपने आप ही आगे जाने लगता है। वो फिर से उठाने जाता है, फिर वही होता है, कागज आगे, चियोंगडोंग उसके पीछे। वो उस कागज के पीछे भागते भागते थक जाता है। कागज उसे सीढ़ियों से नीचे ले आता है। चियोंगडोंग उस कागज के पीछे थक के चल रहा था, जैसे कह रहा हो, भाई तुझे जहाँ रुकना है वहाँ रुक। फाइनली कागज रुक जाता है, तो चियोंगडोंग उस पे झट से पैर रख देता है, कहीं ये और ना भाग जाए। चियोंगडोंग वो कागज उठाता है और खोलने पर उसे मुरिम का स्केच दिखता है। वो आजू बाजू देखता है कि वो कहाँ आ गया है। वो हॉस्पिटल में जहाँ फ्यूनरल होता है वहाँ आ गया था। जब वो सामने देखता है तो मुरिम का फोटो देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मुरिम का फ्यूनरल हो रहा था। तभी वहाँ बैठी मुरिम उसे कहती है, हाँ वो कहते हैं मैं मर चुकी हूँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, पर दुर्भाग्य से ये सच है। मुरिम को देखकर चियोंगडोंग को लगता है कि वो सपना देख रहा है, तो वो अपने आप को मारने लगता है। उसे लगता है कि वो पागल हो गया है। मुरिम उससे शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि सब लोग उसे देख रहे थे। अब चियोंगडोंग बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है। वो सांस लेने के लिए एक जगह बैठ जाता है। तभी वहाँ मुरिम आ जाती है और उसे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। चियोंगडोंग को लगता है कि मुरिम उसके साथ मजाक कर रही है और उसका फ्यूनरल एक प्रैंक है। तो चियोंगडोंग को यकीन दिलाने के लिए मुरिम उसे आईने के सामने खड़ा करती है। आईने में मुरिम का रिफ्लेक्शन ना दिखने पर उसे यकीन हो जाता है कि ये एक भूत है। मुरिम खुश हो जाती है कि आखिर उसे यकीन हो गया, पर चियोंगडोंग तो बहुत डर जाता है और रास्ते पर गिरकर भूत भूत चिल्लाने लगता है। अगले सीन में चियोंगडोंग मुरिम के साथ फ्यूनरल की जगह पर आता है। वो मुरिम को पूछता है कि वो कैसे मरी, पर मुरिम को ये याद नहीं होता कि वो कैसे मरी। मुरिम चियोंगडोंग को कहती है, अगर जानना है तो मेरे पेरेंट्स से पूछो, पर चियोंगडोंग उसके पेरेंट्स की हालत देखकर मना करता है और कहता है कि अगर उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मुरिम कहती है कि बता देना तुम मेरे दोस्त हो। इस पर चियोंगडोंग कहता है सिर्फ दोस्त, और नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि दोस्तों मुरिम को ये याद भी नहीं था कि चियोंगडोंग कौन है। हॉस्पिटल के बाहर आने पर चियोंगडोंग मुरिम से पूछता है, क्या मैं अकेला ही हूँ जिसे तुम दिखती हो? मुरिम कहती है, अभी तक तो तुम ही हो।
चियोंगडोंग मुरिम पर चिल्लाते हुए कहता है, इतने सारे लोगों में से मैं ही क्यों? पर दोस्तों दूसरे लोगों को मुरिम तो नहीं दिखती, पर चियोंगडोंग के चिल्लाने से वहाँ बैठे लोग और उसके पास से जाने वाली लड़की डर जाते हैं। मुरिम उस पे चिल्लाने के लिए चियोंगडोंग को सिर पे जोर से मारती है। चियोंगडोंग अपना सिर सहलाते हुए बैठ जाता है। आगे चियोंगडोंग मुरिम को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो मुरिम को नहीं देखना चाहता। तब मुरिम कहती है कि वो भी नहीं देखना चाहती, वो किसी और को मिस कर रही है और उसे मिलना चाहती है। मुरिम चियोंगडोंग को उसे ढूंढने में मदद करने की गुजारिश करती है क्योंकि मुरिम को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोस्तों मरने के बाद मुरिम सब कुछ भूल गई थी। उसे चियोंगडोंग के बारे में बस इतना याद है कि वो उसे जानती है। तभी बस स्टॉप पे बस आती है और चियोंगडोंग को मुरिम से पीछे छुड़ाने की एक तरकीब सोचती है। चियोंगडोंग मुरिम की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मुरिम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आगे चियोंगडोंग उसे पूछता है, क्या तुम अभी भी कीड़ों से डरती हो? तो मुरिम पूछती है, क्यों, मुझ पर कीड़ा है क्या? तो चियोंगडोंग उसे झूठ बोलता है कि उसके गर्दन पर कीड़ा है। मुरिम डर के चिल्लाने लगती है। ये चांस देखकर चियोंगडोंग भाग के बस में बैठ जाता है और मुरिम को चिढ़ाने लगता है। ये देखकर मुरिम को बहुत गुस्सा आता है। चियोंगडोंग मुरिम से छुटकारा पाके खुश हो रहा था। तब एक हाथ उसके कंधे पर आके पड़ता है। वो हाथ हटाकर पीछे देखता है तो वहाँ मुरिम होती है जो उसे बू करती है और चियोंगडोंग डर से चिल्लाने लगता है। सारे लोग चियोंगडोंग को देखने लगते हैं। चियोंगडोंग मुरिम से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई? मुरिम कहती है, मैं भूत हूँ और भूत के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। मुरिम उसे पूछती है कि क्या वो उस इंसान को ढूंढने में मदद करेगा, पर चियोंगडोंग मना कर देता है। तो मुरिम उसे डराने लगती है। वो अचानक डरावना चेहरा बनाकर चियोंगडोंग के पैरों के बीच में आ जाती है और चियोंगडोंग के डरने पर गायब होकर उसके पास प्रकट होती है। चियोंगडोंग और भी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुरिम चियोंगडोंग को फिर से पूछती है कि वो मदद करेगा या नहीं, तो चियोंगडोंग कहता है, मरते दम तक नहीं। मुरिम अब बस पर कंट्रोल करती है और बस को ट्रैफिक में आड़ी तिरछी चलाने लगती है। बस गाड़ियों से टकराने से बाल बाल बच रही थी। चियोंगडोंग मुरिम को कहता है, तुम मासूम लोगों को क्यों मार रही हो? तो मुरिम कहती है कि वो इतनी बुरी नहीं है। तभी सारे पैसेंजर्स भूत में बदल जाते हैं और चियोंगडोंग को कहते हैं, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। पैसेंजर्स के साथ ड्राइवर भी एक भूत होता है। वो बस को टनल में जाके टकराने वाला होता है। चियोंगडोंग डर के आंखें बंद कर लेता है और मुरिम को कहता है कि वो मदद करेगा और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी बस की अनाउंसमेंट सुनाई देती है तो चियोंगडोंग आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सब नॉर्मल है और सारे पैसेंजर्स उसे ही देख रहे थे। अब तक उसने जो देखा वो मुरिम ने उसे सिर्फ दिखाया होता है। अगले सीन में चियोंगडोंग और मुरिम के घर आते हैं। मुरिम के कमरे में दोनों उस इंसान के बारे में कुछ मिलता है क्या, ये देखते हैं। चियोंगडोंग को एक आईडी कार्ड मिलता है जो डॉक्टर जोंगयोक का होता है, जो एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं। मुरिम उस आईडी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर चियोंगडोंग नाराज हो जाता है क्योंकि मुरिम उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी। चियोंगडोंग ने अपना वादा पूरा किया था तो वो जाने लगता है, पर मुरिम चाहती थी कि चियोंगडोंग उसके बॉयफ्रेंड से मिले, पर चियोंगडोंग मना करता है, कहता है मैंने सिर्फ ढूंढने का वादा किया था, मिलाने का नहीं। इस पर मुरिम कहती है, अगर वो मुझे देख नहीं पाया तो? इस पर चियोंगडोंग मना करता है और कहता है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें देख ना पाए ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इस पर मुरिम बड़े ही इमोशनल होते हुए उसे पूछती है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैं मर चुकी हूँ, तुम्हें पता है मुझे कैसे महसूस हो रहा है? आप जिससे प्यार करते हो उससे फिर कभी भी ना मिल पाना कैसा लगता है? दोस्तों मुरिम ये सब उससे कह रही थी जिसने उससे इतना प्यार किया था और इतने सालों के बाद भी उसे भूल नहीं पाया था, पर मुरिम को ये याद ही नहीं है। चियोंगडोंग ये सुनकर इमोशनल होता है पर गुस्से से मुरिम को कहता है, मैंने कभी भी प्यार नहीं किया, और वहां से जाने लगता है। मुरिम उसे पुकार रही थी पर चियोंगडोंग नहीं रुकता। अब कहानी 8 साल पीछे उसी दिन में आती है जब मुरिम ने चियोंगडोंग के साथ ब्रेकअप कर लिया था। चियोंगडोंग अपने दोस्तों के साथ होटल में था, वो भी पूरी तरह टल्ली। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। चियोंगडोंग उसके दोस्तों को पूछता है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तुम्हें पता है जब तुम जिससे प्यार करते हो उससे फिर कभी भी ना मिल पाओ तो कैसा लगता है? दोस्तों ये वही शब्द है जो मुरिम ने चियोंगडोंग को सुनाए थे। इसी वजह से चियोंगडोंग को गुस्सा आता है। चियोंगडोंग का दोस्तों से होश में आने के लिए कहता है, साथ ही उसे बताता है कि उसका आर्मी का ऑर्डर आ चुका है। अगले सीन में चियोंगडोंग आर्मी में जाने के लिए बस स्टैंड जाता है। वो बस में चढ़ने ही वाला होता है तभी उसे मुरिम दिखती है। उसे देखते ही मुरिम खंबे के पीछे छिपने की कोशिश करती है और जाने लगती है। चियोंगडोंग भाग के उसे रोकता है और यहाँ आने का कारण पूछता है तो मुरिम बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बाय करने आई थी। चियोंगडोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से मुरिम को पूछता है कि वो कहाँ है। तभी वहाँ से आर्मी वाली एक बस जा रही थी। उसमें बैठा एक जवान उनकी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। चियोंगडोंग को मुरिम से पूछता है, क्या वो वही है? और बस के पीछे उस आदमी को आवाज देते हुए उतरने के लिए कहता है, पर बस निकल जाती है। बस छूटने की वजह से आर्मी कैंप में चियोंगडोंग को सजा मिलती है। चियोंगडोंग का कमांडिंग ऑफिसर उसे मुरिम को भूल जाने
और अपने देश की सेवा करके जीवन में सफल होने के लिए मोटिवेट करता है। च्योंगडोंग भी जीवन में सक्सेसफुल होने का ठान लेता है। दोस्तों, च्योंगडोंग आर्मी में मुरिम को बुलाने के लिए और अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए शामिल हुआ था, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आर्मी के बाद एक जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स च्योंगडोंग के कॉलेज और आर्मी सर्विस के इतने अच्छे ग्रेड्स देखकर उसे पूछते हैं, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था? ये सुनते ही च्योंगडोंग का सारा कॉन्फिडेंस फुस हो जाता है और वो फिर से डिप्रेशन में आ जाता है और वो हर जगह फेल हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में च्योंगडोंग का एक रिजल्ट आने वाला होता है, वो उसमें भी फेल हो जाता है। च्योंगडोंग उसके इतने बार फेल होने का जिम्मेदार मुरिम को मानता है और उसे कोसने लगता है। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो मुरिम के स्केच को खराब कर देता है और मुरिम को कोस रहा था। तभी उससे मुरिम की कई हुई बातें याद आती है कि हम जिसे प्यार करते हैं उसे ना मिल पाना बहुत तकलीफ देता है। इस बात से च्योंगडोंग मुरिम को उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरे दिन मुरिम के शोक सभा में जाता है, जहां वो भावुक हो जाता है। मुरिम के आने पर अपने आप को संभालता है और आंसू पोंछता है। मुरिम ये जानकर खुश हो जाती है कि च्योंगडोंग ने उसका इरादा बदल दिया है और वो अब उसे उसके डॉक्टर बॉयफ्रेंड से मिलाने वाला है। दोनों हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ उन्हें डॉक्टर ज्योन्योक की तस्वीर दिखती है, जिसे देखकर मुरिम बहुत खुश हो जाती है। च्योंगडोंग मुरिम को कहता है कि यह आखिरी बार है, इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। तभी एक नर्स च्योंगडोंग को अकेले में बात करते हुए देख उसकी पूछताछ करती है और उसे लगता है कि च्योंगडोंग पागल है। नर्स उसे चेयर पर बिठा के डॉक्टर को बताने जाती है। मुरिम अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ भी मुरिम च्योंगडोंग को उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक मैसेज देना चाहती थी, जिससे वो मुरिम को हमेशा याद रखे। मुरिम डॉक्टर के लिए मैसेज देती है कि प्लीज याद रखना मैं तुमसे कितना प्यार करती थी और मुझे अपनी यादों में जिंदा रखना। पर च्योंगडोंग को इन बातों से तकलीफ हो रही थी। दोनों डॉक्टर के केबिन में जाते हैं। मुरिम च्योंगडोंग को इशारा करते हुए डॉक्टर को बताने के लिए कहती है कि उसे मुरिम ने भेजा है। च्योंगडोंग डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो मुरिम को जानते हैं, तो डॉक्टर उसे ही वापस सवाल करते हैं कि तुम कैसे जानते हो, तो च्योंगडोंग कहता है कि वो मुरिम का दोस्त है। आगे च्योंगडोंग डॉक्टर को मुरिम की मौत की खबर देने ही वाला होता है, तभी दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है जो डॉक्टर की मंगेतर थी, जो डॉक्टर को उनकी शादी का कार्ड दिखाने आई थी, जिसे देख मुरिम और च्योंगडोंग शॉक हो जाते हैं। च्योंगडोंग मुरिम का चेहरा देख डॉक्टर को कुछ भी ना कह के वहाँ से चला जाता है। च्योंगडोंग और मुरिम हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, जहाँ मुरिम रो रही थी। मुरिम को चिढ़ाते हुए च्योंगडोंग कहता है, तुम कह रही थी ना कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, तुम्हें मरे 4 दिन भी नहीं हुए और वो शादी कर रहा है। और हंसते हुए कहता है, शायद तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा था। ये सुन मुरिम और जोर जोर से रोने लगती है। च्योंगडोंग आगे कहता है, मैंने अपना प्रॉमिस रखा है, तुम भी अपना प्रॉमिस रखना और आगे से मुझे कभी मत मिलना। मुरिम रोते हुए हाँ कहती है और च्योंगडोंग को बार बार सॉरी कह रही थी। च्योंगडोंग मुरिम पर चिल्लाते हुए पूछता है, किस बात की सॉरी, तुम्हें पता भी है तुमने मेरे साथ क्या किया है? तभी एक पागल बुढ़िया च्योंगडोंग को मारने लगती है और कहती है, क्यों एक लड़की को सता रहे हो? नर्स आके उस बुढ़िया को संभालती है और उसे शांत करके वहाँ से ले जाती है। दोस्तों, उस पागल बुढ़िया को भी मुरिम दिख रही थी। उनके जाने के बाद च्योंगडोंग देखता है कि मुरिम उसे बिना बताए वहाँ से चली गई है। इस बात पर च्योंगडोंग को मुरिम पर बहुत गुस्सा आता है। च्योंगडोंग घर जाने लगता है, पर उसे मुरिम की कही हुई बातें याद आने लगती है कि मुरिम उस डॉक्टर से कितना प्यार करती थी कि वो मरने के बाद भी उसे मिलने आई और उसे खुश रहने के लिए कह रही थी। उसे मुरिम का रोता हुआ चेहरा याद आता है और उसे डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है। च्योंगडोंग गुस्से में हॉस्पिटल में वापस जाता है और उस डॉक्टर को मुरिम को याद करने के लिए कहता है, पर डॉक्टर कहता है कि उसे कुछ गलतफहमी हो गई है। च्योंगडोंग डॉक्टर को मुरिम का मैसेज बताता है कि याद रखना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मुझे अपनी यादों में जिंदा रख के खुश रहना। च्योंगडोंग अपना आपा खो देता है और डॉक्टर को मुक्का मार देता है और डॉक्टर को मुरिम के साथ बिताए हुए पलों को याद करने के लिए कहता है और बताता है कि मुरिम उसकी वजह से कितने दर्द में है। च्योंगडोंग डॉक्टर को मुरिम को बताने के लिए कहता है कि वो भी मुरिम से बहुत प्यार करता है और जोर जोर से मुरिम को पुकारने लगता है। अगले सीन में हम दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पुलिस ऑफिसर पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑफिसर च्योंगडोंग को पूछता है, तो एक मरी हुई लड़की तुमसे मिलने आई और तुम्हें उसे डॉक्टर से मिलवाने को कहा। इस पर च्योंगडोंग हाँ कहता है और आगे बताता है कि इस डॉक्टर ने उसे धोखा दिया है। ऑफिसर दोनों को उनका नाम पूछते हैं, पर जब डॉक्टर च्योंगडोंग का नाम सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुरिम के बॉयफ्रेंड हो? मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था। तो च्योंगडोंग हैरानी से कारण पूछता है, तो डॉक्टर कहते हैं, मैं मुरिम का डॉक्टर हूँ। दोस्तों, अब हमें कहानी का असली ट्विस्ट समझ में आता है। डॉक्टर च्योंगडोंग को मुरिम के रूम में ले आते हैं और उसे बताते हैं कि मुरिम को अल्जाइमर था। ये सुनकर च्योंगडोंग भावुक हो जाता है। दोस्तों, अल्जाइमर में पेशेंट धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है। अब हम फिर से 8 साल पीछे जाते हैं। मुरिम हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए आती है। तब डॉक्टर उससे पूछते हैं, क्या ये बात तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बता दी? तब मुरिम कहती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर उस पागल बुढ़िया के साथ केबिन में थे। तभी वो नर्स भागते हुए आती है और डॉक्टर को बताती है कि मुरिम हॉस्पिटल
हॉस्पिटल से भाग गई है। मुरिम च्योंगडोंग को आखिरी बार देखने के लिए बस स्टैंड आई थी, पर जब च्योंगडोंग उसे दिखता है और यहाँ आने का कारण पूछता है तो वो झूठ बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बाय करने आई है। और बस में से जो आदमी उनकी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था वो एक्चुअली उनके पीछे खड़ी एक लड़की को बाय कर रहा था। च्योंगडोंग उस लड़के को पकड़ने के लिए बस के पीछे भागता है। च्योंगडोंग के जाने के बाद मुरिम बहुत रोती है, पर कुछ समय बाद ही वो सब कुछ भूल जाती है कि वो यहाँ क्यों आई थी। अगले सीन में डॉक्टर मुरिम को लेने पुलिस स्टेशन आते हैं। मुरिम च्योंगडोंग का चेहरा भी भूल चुकी थी। वो डॉक्टर को ही च्योंगडोंग समझ लेती है और डॉक्टर का आईडी लिखकर अपने गले में डाल लेती है। अगले सीन में मुरिम डायरी में च्योंगडोंग सॉरी, आई लव यू, थैंक यू ये बार बार लिख रही थी। डॉक्टर आके उसे अब क्या क्या याद है ये पूछ रहे थे, पर उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय च्योंगडोंग के नाम के। मुरिम डॉक्टर की तरफ ध्यान भी नहीं देती और सिर्फ आई मिस च्योंगडोंग ये बार बार कह रही थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां डॉक्टर च्योंगडोंग को मुरिम की डायरी देते हुए कहते हैं कि मुरिम को खुद का नाम भी याद नहीं था, पर उसे तुम्हारा नाम अच्छे से याद था। उसके आखिरी पल तक वो तुम्हें याद कर रही थी। च्योंगडोंग मुरिम की डायरी देख भावुक हो जाता है। अब हमें और च्योंगडोंग को पता चलता है कि मुरिम हमेशा से च्योंगडोंग को ही ढूंढ रही थी, पर उसे च्योंगडोंग का चेहरा याद नहीं था और मरने के बाद वो उसका नाम भी भूल गई थी। च्योंगडोंग मुरिम को ढूंढने के लिए भागता है। वो फ्यूनरल की जगह पर जाता है, पर वहाँ अब किसी दूसरे का फ्यूनरल चल रहा था। च्योंगडोंग मुरिम को हॉस्पिटल में हर जगह ढूंढता है, पर थक हार के बाहर गार्डन में आके बैठ जाता है और रोते रोते मुरिम को आखिरी बार मिलने की गुजारिश करता है। तभी वहाँ वही पागल बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि मैंने कहा था ना लड़की को रुलाना नहीं चाहिए। तो च्योंगडोंग पूछता है क्या आपको मुरिम दिख रही थी? तो वो बूढ़ी औरत कहती है हाँ दिख रही थी। वो बूढ़ी औरत एक फेमस फॉर्चून टेलर थी। आगे वो बताती है कि च्योंगडोंग के मुरिम पर चिल्लाने के बाद वो रोते हुए वहाँ से चली गई। तब च्योंगडोंग उस औरत को मुरिम को उसके लिए ढूंढने के लिए कहता है, पर बूढ़ी औरत कहती है कि इसका अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुरिम अब उसे नहीं पहचानेगी। और आगे कहती है कि जब वो तुमसे मिलने आई तब तुमने उसे दूर भेजा और उससे हमेशा नफरत करते रहे, पर च्योंगडोंग को मुरिम ने उसे क्यों छोड़ा ये पता नहीं था, इसी वजह से वो उससे नफरत करता रहा। वो मुरिम को कभी भूल नहीं पाया। वो मुरिम को रोज याद करता था और उसके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा था उसे वो मुरिम को जिम्मेदार ठहरा रहा था और मुरिम को भला बुरा कहकर उसे लगा उसे अच्छा लगेगा। वो बूढ़ी औरत च्योंगडोंग को मुरिम को उसी जगह ढूंढने की सलाह देती है जहाँ पर उन दोनों की सबसे अच्छी यादें हैं। च्योंगडोंग भागते हुए उस जगह जाने के लिए निकलता है और रोते हुए मुरिम को उसे प्रोटेक्ट न कर पाने की वजह से माफी मांगता है। हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ मुरिम और च्योंगडोंग जो अलग अलग स्कूल से फील्ड ट्रिप पे आए थे, वहाँ मुरिम को च्योंगडोंग पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। मुरिम च्योंगडोंग का आईडी उसके गले से निकाल के अपने गले में पहन लेती है। दोस्तों इस याद की वजह से ही मुरिम ने डॉक्टर का आईडी च्योंगडोंग का समझकर पहन लिया था। आगे दोनों एक ही कॉलेज में आते हैं। मुरिम च्योंगडोंग की छोटी छोटी बातों से इम्प्रेस हो जाती है और उसे च्योंगडोंग और भी पसंद आने लगता है। एक बार उनका एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, पर च्योंगडोंग के मनाने के बाद ये उनका एक यादगार पल बन जाता है। अब प्रेजेंट में च्योंगडोंग उसी जगह आके मुरिम की डायरी खोलता है। पहले पन्ने पर मुरिम ने लिखा था कि जब तक मैं ये डायरी खत्म कर दूं मैं आशा करती हूँ कि मैं तब तक ठीक हो जाऊं और च्योंगडोंग से फिर मिल पाऊं। पर बदकिस्मती से मुरिम डायरी पूरी नहीं कर पाती, तो च्योंगडोंग डायरी में लिखना चालू करता है, मुरिम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। लिखते लिखते सुबह हो जाती है। च्योंगडोंग डायरी पूरी कर लेता है, तभी उसे मुरिम दिखती है, पर वो च्योंगडोंग को नहीं पहचानती और उसे अनदेखा करके वहां से जाने लगती है। उसके आवाज देने पर भी वो रिएक्ट नहीं करती और बस चले जा रही थी। च्योंगडोंग उनकी खास बात मुरिम को याद दिलाता है और मुरिम की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो च्योंगडोंग को पहचान लेती है और दोनों गले लगते हैं। मुरिम च्योंगडोंग को उनकी अच्छी यादें ढूंढने के लिए शुक्रिया कहती है। च्योंगडोंग मुरिम को उसके बुरे वक्त में उसके साथ न होने के लिए माफी मांगता है। च्योंगडोंग खुश था कि मुरिम को वो याद है, पर अब मुरिम को जाना होगा। दोनों स्माइल करते हुए पर भरे हुए दिल के साथ एक दूसरे को अलविदा करते हैं और मुरिम गायब हो जाती है। मुरिम के जाने के बाद च्योंगडोंग की जिंदगी बदल जाती है। उसे अपना खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस मिलता है, साथ ही उसे अब भूत भी दिखने लगते हैं। मुरिम ने च्योंगडोंग को दुनिया को देखने का नया नजरिया दिया था, पर दोस्तों मुरिम ने उसे एक नई मुसीबत में डाला था, क्योंकि वो अब भूतों को देख सकता है तो भूत उसके पास उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए आ रहे थे। और इसी के साथ ये लव स्टोरी पूरी होती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली एक प्यारी सी लव स्टोरी।